अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। औरंगी टाउन में पुलिस की डकैती का 9वां साल का सबसे बड़ा वाकया और उस पर एफआईआर कल रात तक तो दर्ज नहीं हुई थी और अब दर्ज हो चुकी है, जिसमें यूटी डीएसपी उमेर बाजारी और उनके 2 गनमैनों को नॉमिनेट किया गया है और उसके अलावा जो प्राइवेट पार्टी है उनके खिलाफ भी पूरी रात भर छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका कि कौन गिरफ्तार हुआ और कौन नहीं गिरफ्तार हुआ। मुकदमा दर्ज हो गया है। अब तक मुद्दइयों को रकम न मिल सकी है, जो पूरी रकम थी। उमेर बाजारी को अदालत में भी पेश कर दिया गया। उनके लिए इस कराची शहर के सबसे बड़े वकील आमिर मंसूर कुरैशी खड़े हुए और उन्होंने इल्जाम रख दिया एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी पर और एसएसपी वेस्ट पर कि ये दोनों राब्ते में थे और ये तो सिर्फ फॉलो अप के लिए बैठे थे। आमिर मंसूर कुरैशी इस कराची के बड़े वकील हैं और वो अदालत में पेश हुए हैं और यकीनन उनके पास कुछ ऐसे प्रूफ होंगे। लेकिन आसिम कायम खानी जो डीआईजी वेस्ट है, उनकी रिपोर्ट में इनको गिल्टी करार दिया गया है। आप ये सुने कि इस वक्त आमिर मंसूर कुरैशी मीडिया को क्या बता रहे हैं। कोई कसूर ही नहीं है। वो तो अंडर ट्रेनिंग एक डीएसपी है, उसको इंस्ट्रक्शन दी थी एसएसपी साउथ साहब ने कि कोई रेड कंडक्ट होना है तो तुम उसको फॉलो अप ले लेना। ना ये उस रेड पे गया है, ना इससे कोई रिकवरी हुई है। एसएचओ डिफेंस ने 1,03,50,000 रुपये वापस किए, 12 मोबाइल फ़ोन और 2 लैपटॉप मुद्दई के। और मुद्दई ने वहाँ लिख के दिया है कि मेरी कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी नहीं है। पुलिस ने कोई रेड किया होगा, जो गलत रिकवरी हुई है वो वापस कर दी थी उसको। बाद में इन्होंने कोई इंक्वायरीज की और उसके अंदर ये है कि फॉल्स एफआईआर तमाम नफरी गई थी, वो एसएसपी के हुक्म पे गई थी। उसमें इस डीएसपी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। ये डीएसपी ऑन ड्यूटी नहीं है, ये डीएसपी अंडर ट्रेनिंग है। इसके पास अपना ज़ाती गनमैन है, इसके पास कोई नफरी नहीं है। ये तमाम नफरी जो डिप्यूट हुई थी इस पर्पज़ के लिए, वो एसएसपी साउथ और एसएसपी वेस्ट की नॉलेज में थी और उन दोनों की मशावरत से ये रेड हुआ था। जो सोफार आपने जो डकैती की बात कही है कि 395, देखिए 395 हफ्से भेजा अगवा उसके खिलाफ बनता है जो जिस आदमी ने ये अमल किया हो। ये इनका अपना ज़ाती केस ये है कि उमैर जो है मेरा क्लाइंट, वो मौके पे कभी मौजूद ही नहीं था, तो ना उस पर डकैती आ सकती है ना अगवा आ सकता है। ये रिमांड रिपोर्ट आपको बताएगी। जज साहब ने ऑर्डर किया है कि जिन लोगों ने ये एलेज अमाउंट वापस किया है और जिनकी इंस्ट्रक्शंस पे ये काम हुए, मेरी नज़र में कानूनी दायरे में तो पहले वो गुजरे कि मैं किसी और प्रोग्राम में बिजी हूँ, तुम सुपरवाइज कर लेना मेरे ऑफिस में बैठ के। सुपरवाइज का मतलब चार्ज लेना? ना, चार्ज नहीं है, वो चार्ज नहीं है, सिर्फ फॉलो अप कर लेना कि भाई क्या हुआ, वहाँ रेड हुआ था, कोई आदमी गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ, दैट्स इट। और वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मेरे क्लाइंट ने वो इन्फॉर्मेशन वेस्ट की पुलिस से प्रिक्योर की और व्हाट्सएप के थ्रू एसएसपी साउथ को दे दी। यह आपने देखा कि आमिर मंसूर कुरैशी जो है वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बात यह है कि तमाम चीजें हो गई, एफआईआर कट गई और एफआईआर की दिफात भी सामने आ गई। लेकिन इसमें एक दिफा होती है 109, जिसकी ईमा पर यह काम होता है। माजी से अब तक हम देखते आए पीएसपी अफसरान को बचाने की कोशिशें जारी रहती हैं। इमरान कुरैशी जो एसएसपी साउथ थे, उनको भी इस काम में इस तरह बचाया गया कि उनको सीट से हटा दिया गया। लेकिन उसूलन तो उनके ईमा के ऊपर काम हुआ। अच्छा, इस केस में जो इन्फॉर्मर था वो मंजर आम से ही गायब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 35% जो गायब है उनके पास 65% तो उनको दे दिया गया। वो इन्फॉर्मर और कुछ पुलिस एहलकार लेके चले गए और इनकी यूटी डीएसपी जो उमेर बाजानी है, इनकी पार्टी के अंदर क्रिमिनल से मिक्सअप जो लोग थे, इनमें 2 बरतरफ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जिनके हम नाम नहीं बता रहे, लेकिन वो शामिल हैं। और जब ये एफआईआर होंगी, वो मंजर आम से ही गायब हो गया मुखबर, क्योंकि उसने वादा भी किया था 10 करोड़ का और भी काम कराऊंगा। लेकिन बात यह है कि पहले ही काम में बम फट गया, तो जिसकी वजह से वो न करवा सके। अब हम बात करें इमरान कुरैशी की। तो इमरान कुरैशी जो है, जब कंबर शहजाद कोर्ट में थे, उनके कैरियर की हम बात कर रहे हैं, तो करप्शन का बाजार उन्होंने मुबैना तौर पर गर्म किया और डीआईजी इरफान बलोच जो आजकल लाइसेंस के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने इनके सारे बीटर जो है वो डिसमिस कर दिए थे। उसके बाद लाड़काना जब रहे
तो गांव वड्डा महल में 13 दिसंबर को मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था, जो लास्ट ईयर। उसमें एसएसपी कश्मीर अमजद शेख की सरबराही में जो बनने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डीआईजी के हवाले जो की थी उन्होंने, इसमें मुकाबले की सरबराही करने वाले एसएचओ आकिल तालिब हुसैन, तो उनके लिए कहा गया था सूरज ढल जाने के बाद गलत वक्त पर कार्रवाई की। वड्डा महल खतरनाक होने के बावजूद बगैर किसी तैयारी के पुलिस एहलकारों को किसी डीएसपी या सीनियर अफसर के बगैर रवाना किया गया। और उस पे भी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट में एसएसपी लाड़काना इमरान कुरैशी को संगीन गफलत की निशानदेही की थी, और उसके बावजूद 2 घंटे की ताखीर से शहीद एएसआई और एहलकारों की लाशें जो है वो कब्जे में ली गई थी। उसके बाद लाड़काना बलूचिस्तान से स्मगलशुदा अशिया की सप्लाई का जो मामला था, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि अखबारात में उनकी खबरें चली हुई हैं। उसमें कहा था कि जो नॉन कस्टम पेड अशिया मुसाफिर कोचेस के जरिए आती हैं, उसमें भी इनके मुलविस होने का इम्कान है। और उनकी मुबैना सरबराही में नौकरी से बरतरफ पुलिस एहलकार अहमद चांडिया जो है वो तमाम चीजें करता था, और 4 से 6 मुसाफिर बसें जो गुटखे से भरी कारें को क्रॉस करवाता था। ये भी एक कहानी हुई थी। उसके बाद लाड़काना सादा लिबास एहलकारों को गांव पर गैरकानूनी छापा महंगा पड़ गया, और गांव वालों ने यरगमान बनाकर उनकी पिटाई की, उसकी वीडियोस भी बनाई और इलाका पुलिस के हवाले किया था। ये भी 13 दिसंबर का वाकया है। उसके बाद स्मगलिंग की सरपरस्ती के इल्जाम में एसएसपी लाड़काना को जो है तब्दील कर दिया गया था, और सरफराज नवाज शेख को उस वक्त जो है एसएसपी लाड़काना मुकर्रर किया गया था। इमरान कुरैशी के बारे में ये पता चला कि जहां रहे इन्होंने स्मगलिंग का बाजार गर्म किया। तो ये देखें, जाम शोरों भी लगाया। गुलाम नबी मेमन ने कहा था कि इनको कहीं भी पोस्टिंग न दी जाए, लेकिन इनके इतने असर रसूख थे कि ये एसएसपी जाम शोरों लग गए थे। तो अब यूटी डीएसपी की बात कर लें, उमैद बाजारी, इन्होंने डिफेंस के अंदर कितने छापे मारे, कई डांस पार्टियों पे छापे मारे। जो डांस पार्टियां हो रही थी इनकी इजाजत से ही हो रही थी एसएसपी की। तो एसएसपी का नाम कहीं भी नहीं है, तो 109 में उनका नाम भी देना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह पीएसपीज ने पीएसपी को बचाया और इनका तबादला कर दिया और इनको सेफ साइड दे दी, इनका फेस जो है वो सेफ कर दिया। तो अब देखते हैं मजीद। अब अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया उनका, उमैद बाजारी का, और उनके साथ जो सिपाही थे उनका। तो मजीद क्या कहानी होती है हम आपको वक्तन फवक्तन इससे आगाह करते रहेंगे, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक और हौलनाक बात है कि पुलिस आपकी कराची शहर की डकैत बन जाए। एजेंसियों की तो रिपोर्टें थी कि जो एजेंसी आपकी हैं, एवीसीसी हो गई या एसीएलसी हो गई या कोई भी हो गई, उनमें तो इस तरीके की सीटीडी हो गई, इसमें ये वारदातें होती रहती। लेकिन लोकल पुलिस इस तरीके की वारदातें करें तो इस पे एक बहुत बड़ा, और अभी तक मैं आपको बताऊं कि उनको ये सामान नहीं पहुंचा जितना सामान उनको मिलना चाहिए था। अब तो एफआईआर हो गई, देखते हैं एफआईआर क्या होती है। बासर लोग हैं, किस तरह से जान छुड़ा लेंगे। यह आखिरी कहानी जो आएगी वो सिपाहियों, एसएचओ और डीएसपी तक, डीएसपी में भी नहीं आएगी, ये तो बहुत बासर है। एसएचओ की इतला है कि रिवर्स सस्पेंड हो गए, लेकिन अभी तक चार्ज उनके पास ही है। तो देखते हैं मजीद क्या कार्रवाई होगी। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।